गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग देखते हैं कोलारस लॉ के बाद पढ़ते हैं कोलारस लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलारस लॉ, यानी कि कोलारस लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो एक्चुअली में हम लोग को 2-3 फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला देखना है और उस पर कुछ प्रॉब्लम देखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का ये चीज खत्म हो जाएगा। इसके बाद गैल्वेनिक से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। पहला एप्लीकेशन लिखिएगा कि कोलारस लॉ का जो इस्तेमाल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लासेज में देखा था, हक्केल से डिवाइड ऑन सेगर इक्वेशन के माध्यम से, वो किसके लिए था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, है ना। उसके माध्यम से वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हमने बताया था ग्राफ में कि इस तरह का जो ग्राफ था स्ट्रेट लाइन आता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि वाई एक्सिस पर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी था, है ना, और इधर क्या होता हमारा कॉन्सेंट्रेशन था। इसको अगर हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते थे और ये वाई एक्सिस पर जाकर के मिल जाता था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करते थे तो ये इस तरह से होता था। आप कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते थे। किसके माध्यम से बाबू? ऑन-सेगर, यानी कि डिवाइड हकेल ऑन-सेगर इक्वेशन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये हमारा ये वाई एक्सिस, ये मोलर कंडक्टिविटी जो है इसके पैरेलल चला जाता है ना। कभी भी ये लाइन इसके एक्सिस पर जाकर के टच नहीं करता, इस एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। तो हम लोगों ने कोलारस लॉ के माध्यम से वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और उसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले लिखते हैं हम लोग, कुछ है नहीं, एप्लीकेशन में नहीं है, बस यह सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा चीजें हैं, देख लीजिए इसको। लिखिए यहाँ पर कि अब एप्लीकेशन ऑफ कोलारस लॉ में लिखेगा पहला, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte at infinite dilution। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालो। तो यहां से क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिख लीजिएगा, बस यही हो गया। और जैसे हम लोग अभी ने कैलकुलेट किया था, जैसे पिछले क्लासेज में हमने 2-3-4 क्वेश्चन को कैलकुलेट करवाया था कि किस तरीके से हम लोग कोलारस लॉ के माध्यम से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालते थे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। सेम प्रोसेस, सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा, है ना। बस नाम खाली बोल दिया गया है कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे थे ना। अब यहाँ पर देखो तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इतना लिखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखो क्या कहता है। कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर BaS2 का, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, बेरियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का आर इतना एंड इतना साइमन CM² पर मोल दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। यानी कि इसके लिए कौन सा होगा ये, इसके लिए कौन सा ये, और इसके लिए कौन सा ये वैल्यू। कहता है कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर क्या? NH4OH। NH4OH है कि भाई एक प्रकार का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग को क्या करना है? निकालना है क्या? मोलर कंडक्टिविटी। तो प्रोसेस, सारा प्रोसेस पता है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर हम लोग NH4OH की, यहां से मैं सॉल्व करता हूं, देखो NH4OH का निकालना है। जब तुम इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा किस में? एक NH4 प्लस किस में बाबू? OH माइनस में टूटेगा। अब ये कहां से आया? तो ये कहां से ला सकते हैं हम लोग? NH4 प्लस कहां से आएगा? NH4Cl से आ सकता है NH4। और OH कहां से आ सकता है? देखो यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर 2 OH है, तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड से आएगा। और ये कहां से आएगा बाबू? ये कम फ्रॉम NH4Cl। और ये कहां से आएगा? कम फ्रॉम कहां से? BaOH2 से आपका आएगा। ठीक है, चलो
नाउ इसके अनुसार अब काम करें हम लोग। NH4 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन पर लिख दो कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए बाबा, NH4OH के लिए। अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे वो, तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, NH4 प्लस क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, OH माइनस, ये हो जाएगा। अब आयन के फॉर्म में तो दिया नहीं है, तो कंपाउंड कहाँ क्या था, NH4 प्लस कहाँ से आया, NH4Cl से। OH माइनस कहाँ से आएगा, BOH2 से। आप सबके वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर तुम लिख सकता है NH4OH के लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी M, ये किसके लिए हो जाएगा, NH4Cl से आया है, प्लस ये किधर से आया है बाबा, NH4M BaOH कितना, ये 2 से आया है। तो इन दोनों से आया है और किससे नहीं निकला है, किससे ये नहीं बन सकता है, तो तुम बोलोगे कि सर BaCl2 से ये नहीं बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन BaCl कितना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके आगे इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है। यहां के बाद इधर देखिएगा, है ना, पहले इतना लिख लेना, एप्लीकेशन कोलारस लॉ, इसका भी यह स्टेटमेंट कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, कहां पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखिएगा और फिर इसको यहाँ समझिएगा, फिर इधर की तरफ बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब देखो तो NH4Cl का दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 129, BaOH2 कितना, BaCl2 कितना और NH4Cl कितना है, तो 129 ये हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4OH का कितना हो जाएगा, बोलते बाबू 129 पॉइंट कितना 8 प्लस। अब जरा देख तो BaOH2 है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इस स्टेप पर, है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा केयरफुली देखना है। यहाँ पर BaOH2 है, 2 गुट 2 है, मतलब OH की संख्या कौ गु 2 गु, और यहाँ पर OH की संख्या कौ गु है, यहाँ पर OH की संख्या कौ गु है 1। आई बस ना, हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा कि NH4 प्लस OH माइनस है ना, एक OH है तब जाके बनेगा NH4OH। यहाँ पर BaOH2 से OH गया है तो 2 OH2 में से एक ही OH है, यहाँ पर 2 OH को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। आपको एक OH से मतलब है, तो हम आप क्या करेंगे बताओ तो, प्लस इसका देख तो ये 2 है, अगर हम लिख दे यहाँ पर इस तरीके से 1/2 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH2, देख तो यहां से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बनेगा, OH माइनस दे देगा आपको, है ना, हमको एक ही OH से मतलब है ना, इसलिए हमको यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ एक OH मतलब है, एक ही OH आयन है आपके पास, वही काम करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर BaOH2 है, ये 2 हटना चाहिए, कैसे हटेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से तो ये कट जाएगा, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तब जाकर होगा। डाटा हम पुट क्या दिया हुआ, डाटा कितना है मेरा, BaOH2 का 280 है, 280 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आई बस में। तो यहाँ पर एक बार और फॉर्मूला को और बढ़िया से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, तभी अच्छा से करना। लिख लो यहाँ पर NH4 से लगेगा कितना हो जाएगा, NH4Cl प्लस इनफाइनाइट M 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा M BaOH2 और माइनस कितना हो जाएगा बोल तो देख तो, अच्छा देखिए यहाँ पर। अब तुम बोलेगा कि सर प्रोडक्ट जो हम लोग को निकालना है, जो बनाना है NH4OH, उसमें तो सर Cl कहीं पर है नहीं, तो बाकी जो माइनस आपने जो किया है माइनस BaCl2, तब बोलिएगा कि सर यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, इसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पर भी वही करेंगे। हमें एक आयन की जरूरत है, क्या है, एक आयन की जरूरत है ना, क्योंकि जो चीज से नहीं आया, जब BaCl2 से नहीं है, वो निकाल नहीं आया है,
मैंने BaCl2 का इस्तेमाल नहीं है इसको फॉर्मेशन करने में। तो हमने बोला था कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम करते क्या है कि ये इसको तोड़ कर देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर आयन है और ये आयन किस किस इलेक्ट्रोलाइट से है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर इस आयन का वैल्यू दिया रहेगा, इस आयन का मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आयन का मोलर कंडक्टिविटी तो क्या है, दिया नहीं है आपका। आगे बात सुनिए, जब दिया नहीं है तो वैसे हालात में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये आयन कहाँ कहाँ से आया। अब यहाँ पर जो आयन जो आएगा उसके एक आयन की काउंटिंग करते हैं, एक आयन की, है ना। तो हमने यहाँ पर NH4Cl में से एक NH4 मिल गया, OH माइनस BOH2 में 2 गो है OH है, 2 H माइनस होगा तो हमें एक OH माइनस चाहिए। तो ये BOH2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, हमें एक OH की बात करेंगे तो क्या है 2 को हटाने के लिए 1/2 करना पड़ेगा। माइनस हम लोग BaCl2 करते हैं, माइनस क्या करते हैं BaCl2 करते हैं। तो BaCl2 में 2 क्लोरीन है, जब भी कल्पना की जाएगी किसकी, एक की। अगर यही BaCl2 में यहाँ 2 रहता, यहाँ पर 2 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई अपना आराम से कर सकते थे। इसके तोड़ने के बाद जैसे कि आपने MgOH2 था, है ना, इसको हम लोग अगर तोड़ते Mg प्लस 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 2 OH माइनस था, यहाँ पर अलग होता, वहां से मतलब नहीं है। सुना, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमको आयन चाहिए, सेपरेट चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, ये क्या है पर OH2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसको हटाना है हमको आयंस का। कोलारस लोग तो यही बात बोला था ना कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो जब डिसोसिएट करता है तो वो अपने आयन में, कंस्टिट्यूएंट आयन में टूटता है, और वो कंस्टिट्यूएंट आयन के मोलर कंडक्टिविटी का जो सम होगा वही हमारा इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो हमें आयंस देखना है, हमें मॉलिक्यूल्स नहीं देखने, ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे, ठीक ना। माइनस 1/2 और मोलर कंडक्टिविटी M और BaCl2 क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। आप सारा वैल्यू पुट कर दो, सबको पता है। इसका कितना है NH4Cl का 129 कितना 8 प्लस 1/2 अब BaOH2 का क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 523.28 523.8 हो जाएगा। अब माइनस 1/2 और गुना BaCl2 का कितना दिया हुआ है 280 दिया हुआ है 280। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा कितने बार में 190, ये हो जाएगा ना, ये 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 140, 140 दूनी 280। आज इसको तुम करोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 छक्का 12, 2 1 9 है ना। अपना देख लेना सॉल्व करके, ये हो जाएगा 129.8 अब प्लस कितना 261.9 माइनस कितना 140। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो जो भी हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा साइमन में सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कितना 1 में। बस थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, ये आयन आया कहां कहां से, तो आप बोलिएगा NH4Cl से OH माइनस BOH2 से आया। तो BOH2 का कंप्लीट नहीं रखेंगे, हमें एक OH है, हमें हमेशा एक की। अब हम लोग को देखो BaCl2 का कोई मतलब नहीं है कि BaCl2 कहां से है क्या दिया हुआ, लेकिन जिससे नहीं आता था उसको माइनस करते थे ना। अब यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म में हमको इसको आयन चाहिए, कितना एक आयन, उसको हम क्या करेंगे इसको हम से 1/2 से कर देंगे, डिवाइड करके उसको अलग करेंगे, ठीक है ना। चलो नोट करो इसको, ये था पहला एप्लीकेशन और उस पर हमने देखा एक प्रॉब्लम देखा, ठीक है। हो गया, चलो सेकेंड एप्लीकेशन लिखेंगे। तो रूटीन एक बार जब ब्रेक हो जाता है ना, किसी भी कोई भी काम करने का रूटीन जब एक बार ब्रेक हो जाता है तो उसको मेंटेन करने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए कहा जाता है ऑलवेज कि डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम क्लास में हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ डिसिप्लिन दिखाना, बल्कि अपनी लाइफ का हर काम में डिसिप्लिन दिखाइए, तभी आदमी लोग बढ़ता है। एक दिन लेक्चर अभी मैं इंस्टीट्यूट गया था, है ना,
गया था, वहां पर ऑफिस वगैरह आपका खुलने लगा इंस्टीट्यूट का, है ना। जो भी ऑफिशियल वर्क है सब स्टार्ट होने वाला है, हो गया है। और मैं अभी अपने देख रहा हूँ मार्केट में कि क्या स्थिति कंडीशन है। इसके बाद आप लोग को नोटिस दिया जाएगा कि कब से आप लोग को आना है ना, कब से क्लास चलेगी। अभी फिलहाल जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता, नोटिस नहीं दिया जाता, तब तक आप अपने घर पर ही रहिए और बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। अब उसकी वजह से कल ऑफिस चला गया तो कल लेक्चर नहीं बना, और लेक्चर नहीं बनने की वजह से आप देखिए अब आज फिर हम लोग लेट हो गया पूरा लेक्चर में। खैर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा रातों रात तक, ठीक ना। और कल हम कोशिश करेंगे कि कल भी लेक्चर जो है टाइम पर नहीं मिल पाएगा, ठीक ना, क्योंकि अभी बनाना फिर देखता हूं जैसा होगा ऐसा किया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर दूसरा एप्लीकेशन कहता है कि कोलारस लॉ का जो एप्लीकेशन है हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। देखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में भी कोलारस लॉ का क्या होता है बाबू, एप्लीकेशन होता है। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये होता है क्या कि इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन concentration of electrolyte divided by क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। याद रखना क्या है, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, मोलर कंडक्टिविटी। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसका निकालना चाहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पर क्या है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या है, उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन क्या होता था, ये होता था, आ रहा है। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता था बाबा, यहाँ पर इनफाइनाइट, और ये कर देते थे। दिस इज योर अल्फा, हो गया। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा मोलर कंडक्टिविटी, कभी कभी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के भी फॉर्म में लिखता है, तो तुम यहां पर और करके लिख सकते हो, तुम इसको और करके, इसके बाद यहां से और करके लिख सकता है कि अल्फा इज आल्सो इक्वल टू, देखो यहां पर अल्फा इज आल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी at a given concentration divided by equivalent conductivity at infinite dilution, ठीक है। that is alpha is equal to इक्विवेलेंट बटा इक्विवेलेंट किधर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन में आपको मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में, क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा तो भी निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया रहेगा तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जनरली पूछता है परसेंटेज की, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, जल्दी करो, आगे बढ़े। चलो देखो क्वेश्चन में पूछेगा कि परसेंटेज कितना होगा उसके बारे में। अब लिखेंगे परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो परसेंटेज तो आपको निकालने आता ही है, क्या करेंगे, अल्फा परसेंट बराबर कितना हो जाएगा बोल तो, क्या था फॉर्मूला, एम डिवाइडेड बाय कितना, इनफाइनाइट है, गुना कितना कर देंगे 100,
आता है आपको, या तुमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में रहेगा तो परसेंटेज अल्फा बराबर कितना होता है, अल्फा परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट बटा कितना, इक्विवेलेंट एट इनफिनाइट डायल्यूशन। कहीं पर क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है और बोलेगा कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए, और ये जो है इनफिनाइट डाइल्यूशन पर आपको नहीं दिया रहेगा, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने आपको आता है तो वहां से निकाल लेंगे। हो सकता है कि ये दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, ये दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी में फार्मूला से चेंज करके फिर यहाँ पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना, दो एप्लीकेशन और है उसको भी लिख लेंगे। लिखोगे तीसरा एप्लीकेशन है पढ़ा तो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फार्मूला सब याद रखिएगा, है ना, ये सब फार्मूला आपको मिलेगा कहां पर, आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना, जो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं तो वहां से नहीं होगा, डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, के बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस कितना, 1 माइनस कितना होता है, सी होता है। ठीक है, क्या करना है, सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस कितना होता है, 1 माइनस कितना होता है बाबू, अल्फा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का, वेयर के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, और अल्फा क्या है, पढ़ चुके हैं अभी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कीजिए, हो गया। सी क्या है बाबू, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इतना मोल पर लीटर या इतना कॉन्सेंट्रेशन, आपको क्वेश्चन में मोलारिटी के फॉर्म में दिया रहेगा, तो वो सारा चीज आपको पता है। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, से दिए रहेंगे। यहां से देखो के बराबर सी की जगह सी, और अल्फा का वैल्यू आपको पता है क्या होता है बाबू, बोल तो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बटा मोलर कंडक्टिविटी एट क्या पर, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। तो तुमको अगर क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट पुट करके वैल्यू लगते हो तो तुमको ये सब निकालना पड़ेगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी और सब दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी ये सब पुट करके आप काम कर सकते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर तुम मोलर कंडक्टिविटी की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कर सकते हो। ठीक ना, चल ये था तीसरा एप्लीकेशन, और एक लास्ट एप्लीकेशन है उसको भी देख लेता हूं। हो गया, चलिए जल्दी कीजिए। लास्ट एप्लीकेशन है चौथा, देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ solubility of sparingly soluble salt, sparingly soluble का मतलब होता है जो लीस्ट सोलुबल होगा, सो लीस्ट सोलिबिलिटी मतलब कि जो आसानी से सोलुबल नहीं हो, वैसे को क्या बोलते हैं, स्पायरिंगली सोलुबल सॉल्ट बोलते हैं। वैसा सॉल्ट या वैसा कंपाउंड जो इजीली वे में डिजोल्व नहीं कर सके, आसानी से क्या करे, सोलुबलाइज नहीं हो, तो उसको बोलते हैं स्पायरिंगली सोलुबल सॉल्ट होता है। ठीक ना, तो सो लिस्ट सोलिबिलिटी, स्पायरिंगली सोलुबल का मतलब जो लिस्ट सोलिबिलिटी को शो करेगा। तो सोलिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो
एस हो गया और के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टिविटी दिया रहेगा, या इसको कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, गुना 1000 बटा में क्या हो जाएगा बाबा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्वेश्चन में तेरे को ये दिया हुआ है, ये तो अपना तरीका ही है, प्रोसेस है जो इतना से करना पड़ेगा। और जब ये नहीं दिया रहेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया रहेगा तो वहां से रिलेशन से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कितना होता है, मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गुना वैलेंसी फैक्टर। तो वहां से तुम मोलर कंडक्टिविटी निकाल करके और ये सॉल्युबिलिटी में पुट कर दीजिएगा तो यहां से ये निकल जाएगा। वेयर एस क्या है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चल नोट करो इसको। इसके आगे हम लोग अभी सारों पर 2-4-5 क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी एप्लीकेशन जो देखा हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को करेंगे। 4 क्वेश्चंस है ना, और इसी आधारित पर क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है, ठीक ना, तो देख लीजिएगा आप अपना। चलिए आते हैं, कहता है कि इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस का और CH3COO माइनस का, यानी कि ये एसीटेट आयन हो गया, आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, यानी कि 349.8 किसके लिए, H प्लस का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है, और 40.9 मोलर कंडक्टिविटी किसका, एसीटेट आयन का, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमको क्या निकालना है बाबा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। कितना एम, ये हमारा एसिटिक एसिड है और उसका कंसंट्रेशन देखिए 0.1 एम दिया हुआ है, यानी कि कंसंट्रेशन एंड मोलरिटी आपका दिया हुआ है। गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट दिस कंसंट्रेशन, यानी कि जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है इस कंसंट्रेशन पर एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालना है। ये जो डिग्री ऑफ, ये जो मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है इस गिवन कंसंट्रेशन पर दिया हुआ है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तो दिया हुआ क्या क्या, गिवन मोलारिटी या कंसंट्रेशन बराबर कितना दिया हुआ बाबू, 0.1 एम दिया हुआ, किसके लिए, फॉर CH3COOH के लिए। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस का कितना दिया हुआ है, 349 कितना 8, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फिर दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस, ये कितना दिया हुआ है आपका 40 कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी देखो, यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट नहीं लगाया है ना, ये मोलर कंडक्टिविटी जो कि किसी गिवन कंसंट्रेशन में, देखो कभी कभी लोग क्या लिखता है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पर ऐसे कर देगा और यहाँ पर तुमको C लिख देगा, मतलब कि गिवन C फॉर कंसंट्रेशन, है ना। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है। और कहीं कहीं यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बदले में यहाँ पर इस तरह से कर देता है 0, यानी कि 0 कंसंट्रेशन। 0 कंसंट्रेशन कब होगा, जब डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कहीं कहीं लोग इस तरह से लिख देता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को, कभी कभी लोग ऐसे भी लिख देता है, ठीक है। ये क्या है, कंसंट्रेशन है। 0 कंसंट्रेशन कब होगा, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, है ना। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्वेश्चन में आपको लेमडा मिलेगा इस तरीके से, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया। और यहां पर दिया हुआ किसके लिए, CH3COOH का कितना दिया हुआ बाबू, 5.25 cm कितना दिया हुआ है स्क्वायर, और मोल इनवर्स 1 दिया हुआ, यानी कि देखो CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन पर दिया हुआ है, H प्लस का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दिया हुआ है, CH3COO माइनस का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये भी दिया हुआ है, और कंसंट्रेशन दिया हुआ, आपको क्या करना है, निकालना है ना। अब सोचिए कि क्या करेंगे कि हमारा वैल्यू निकल जाए। तो देखो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या चाहिए, अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए, तुम बोलोगे कि अल्फा के लिए सर एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, तो तुमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और अगर तुम ये चीज निकाल लेते हो तो तुम आसानी से निकल जाएगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहा गया यहाँ पर, और ये तुमको निकालना है,
आगे निकल जाएगा तो निकाल लेंगे, नहीं? चल पहले इसको नोट कर लो, है ना, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हो गया? चलो देखो यहां से बिताता हूं मैं, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। हाँ तो इसकी नीचे इसके बाद ऊपर लिखेगा, हम लीजिए क्या निकाल सकते हैं, देखो हम CH3COOH माइनस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं क्या, MCH3COOH क्या करेंगे, कैसे निकलेगा बोल तो, CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी कितना H प्लस निकाल सकते हैं। CH3COOH को तोड़िएगा तो CH3COO माइनस और H प्लस होगा। अब देखो तो इसका दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है, इसका निकल जाएगा CH3COO माइनस का, तो फॉर CH3, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 40.9, लिख सकते हैं 40.9 प्लस H प्लस का कितना दिया हुआ है 349 पॉइंट कितना बाबा 8। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, 349.8 और ये कितना है 40 पॉइंट कितना 9, ये 7 हो जाएगा, ये 0, ये 9, ये 3, 390 पॉइंट कितना 390 पॉइंट कितना 7। बाकी अपना यूनिट जो है अपना लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा यूनिट इसका साइमन CM स्क्वायर मोल इनवर्स कितना बाबू 1। तो देखो हमने क्या निकाल लिया गिवन डाटा से, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड एट कहां पर इनफाइनाइट डायल्यूशन पर निकाला गया। अब हमें अल्फा चाहिए, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा। तो क्या करेंगे अल्फा निकालने के लिए बोलो, इसलिए अल्फा बराबर कितना होता है बोल दो बाबू, m डिवाइडेड बाय कितना m एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, और इसका कितना था देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ 5.2 दिया हुआ है, ये कितना निकाला अभी हमने एसिटिक एसिड का 390 पॉइंट कितना 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे है परसेंटेज अल्फा अगर पूछा रहता तो क्या निकालते, m गुना कितना 100, इतना का वैल्यू कितना है 5.2 बटा 3, 90 पॉइंट कितना 7 गुना कितना 100, लगभग ये 1.3% के आसपास आ जाएगा, है ना। कर लीजिएगा सब, आपका आंसर हो जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, आंसर कहाँ दिया हुआ है, कहाँ चला गया जी, कैलकुलेट द, हाँ 1.3% आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो इसको, आगे बढ़े, चलिए देखे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो कहता है कि कंडक्टिविटी नॉट मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इक्विवेलेंट और मोलर की बात कर रहा है, कह रहा है कि कंडक्टिविटी है 2, ऐसा कहता है कि कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 into 10 to the power minus 4 m कंसंट्रेशन हो गया HCOOH मिथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं, HCOOH का H कितना दिया हुआ है इतना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 1, कंडक्टिविटी K का वैल्यू है ना दिया हुआ, कहता है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करता है निकालने के लिए। उस समय कहीं गलत लिखा गया क्या,
कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं सही है। चल तो हम लोग बात करेंगे यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था जो भी होगा, क्वेश्चन 1 2 हो गया, सीरियल कर लीजिएगा। अभी एप्लीकेशन में क्वेश्चन बना था उसको 1 कर दीजिएगा, अभी जो बना 2 इसको तुम 3 कर लो, है ना, इसको 4 कर लो, इसको 5 कर लो, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन तेरा दिया हुआ है, एम तेरा दिया हुआ है कितना मेरे भाई, 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -4 मोल दिया हुआ है, मोल पर लीटर। एम का मतलब मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना, मोल पर लीटर। फिर है इतना दिया हुआ कंडक्टिविटी, कापा का वैल्यू दिया हुआ है, कापा का वैल्यू कितना दिया हुआ, के का वैल्यू 5.25 इंटू 10 टू द पावर कितना -5 दिया हुआ है। साइमन सीएन इनवर्स 1 जो भी होगा, या इसको जो भी अपने लिखते हैं ओम इनवर्स 1 सीएम इनवर्स 1 जो भी, ठीक ना। फिर कहता है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, यानी कि हमको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, और हमें निकालना है वाट, और हमको निकालना है क्या भाई, अल्फा का वैल्यू क्या निकालना है, वाट करना है। तो क्या करेंगे बताओ, ये वाला चीज निकाल सकते हैं क्या, ये वाली चीज कैसे निकलेगा, याद करो। नाउ मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना M, याद कीजिए। K का वैल्यू, कपा का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 5.25 गुना 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 1000, यहाँ पर मोलरिटी का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर 2 पॉइंट कितना है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब तक तो ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर हमने 100 कर दिया, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो ये तेरा 100 ऊपर चला गया, हो जाएगा, सॉरी 10 चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा ना। चलो अब ये हो जाएगा, तो 10 के पावर -4 है, 1 2 3 है, यहाँ पर ये कैंसिल करेंगे, 10 के पावर अगर 4 चल जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तेरा -1 बच जाएगा, बच जाएगा, हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगी कहानी, -1 हो जाएगा, और यहाँ 3 पर 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 525 गुना कितना, तो 10 ये जो है 1000 में से जाएगा, कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ये कितना 25 हो जाएगा। ये कर दोगे तो ये कितना बन में 25 चौके का 100, इसको करेंगे तो 5 चौके का 20, 2 चौके का 8, 2 10 के 0, और 5 चौके 20 आए कि कितना 21, ये आ जाएगा क्या, 5 चौके 20 2000 और 25 चौके 100, ठीक है 2100 आ गया आपका मोलर कंडक्टिविटी, ये आ गया। अब कहता है क्या, ये तो निकल गया, अब कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग कैसे निकालें, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कंडक्टिविटी ऑफ इतना MHCOOH के इतना दिया हुआ साइमन पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, निकल गया मोलर कंडक्टिविटी, और कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए ले सकते हैं अपन। नाउ अल्फा बराबर कितना होता है, अल्फा बराबर में बात करूं, अल्फा बराबर कितना होता है बाबू, ये होता है डिवाइडेड में कितना होता है m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें तो भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में दिया है, अब इसमें से ए भी नहीं दिया है और ए भी नहीं दिया है, ये सिर्फ दिया है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे निकलेगा बताओ, मोलर कंडक्टिविटी ने बोला है, कंडक्टिविटी ऑफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओ सॉरी क्वेश्चन आधा अधूरा है, ठीक ना, क्वेश्चन आधा अधूरा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक ना, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है, गिवन
इन क्वेश्चन आधा अधूरा क्वेश्चन हो गया। H प्लस का दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायरेक्शन, वही तो कहे हैं। कितना दिया हुआ है 349.5 और मोलर कंडक्टिविटी MCH3 सॉरी HCOO माइनस का HCOO माइनस का कितना दिया हुआ बाबू 50.5 दिया हुआ है ना। चलो देखो इस क्वेश्चन के साथ जो ये वाला भी पार्ट जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रहे मेरे से छूट गया है, ठीक है, साइड में करके लिखा हुआ तो पता नहीं चला मेरे को, ये दिया हुआ, ठीक है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको कोलराथ लॉ के पास जाना पड़ेगा एट इनफिनाइट डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पर ये चीज वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था तो आप यहाँ पर साइड में कर लेना। अब देखो यहाँ पर तुम निकाल सकते हो क्या, यहीं पर निकाल देता हूं मैं। HCOOH का कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे H प्लस प्लस HCOO माइनस के लिए, है ना। यहाँ पर कर दो वैल्यू कितना आ जाएगा, H प्लस का कितना है 349.5 प्लस कितना है 50.5, ठीक है। 50 पॉइंट कितना है 5 है। इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में आपके पास तो चला ही गया होगा, स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन को पूरा कर लेना, ठीक ना। देखो यहाँ पर हो जाएगा तेरा MHCOO माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 349.5 और प्लस कितना है 50 पॉइंट कितना बाबू 5, इसको जोड़ दो 0 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा कितना 0 और ये 3 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या 0 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 4 5 9 फिर 1 10 क्या होगा 3 1 4 हो जाएगा 400। ये कितना आ जाएगा बाबू तेरा, ये आ जाएगा तेरा 400 आ गया। चल देखना अब हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी निकल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। इसीलिए देख तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना निकाला 2100, इसका वैल्यू कितना निकाला मैंने 400 हो जाएगा। और यहाँ से कैंसिल कर दो 4 3 4 5 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरे पास 20 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, फिर 2 फिर 4 5 कितना 20 हो जाएगा, तो 5.25 हो जाएगा। ये आपका अल्फा, इसीलिए परसेंटेज अल्फा की बात तुम करोगे तो कितना 5.25 गुना कितना 100 कर दोगे, लगभग 52% के आसपास, है ना। देख लेना अपना सॉल्व करना, लगभग 52.5% जो भी होगा, ठीक है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में एक पार्ट मेरा छूट गया था, नहीं लिख पाया था, इसको साइड में ब्रैकेट करके लिखा था, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है देखे ना, आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया है तो मोलर कंडक्टिविटी डाटा से निकाल लो, कोलराथ लॉ का एप्लीकेशन करके, है ना। कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वहां से तुम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो एट गिवन कंसंट्रेशन पर, जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये निकाल सकते हैं। फिर अल्फा निकालना है तो फिर वहां से वैल्यू पुट करके ये काम कर लेंगे, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 0.04 n का मतलब नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी नॉर्मलिटी इतना है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी कापा के का वैल्यू कितना 4.23 × 10⁻⁴ दिया हुआ है, साइमन सेम इनवर्स, ठीक है। कहते हैं इफ अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई इतना दिया, तो कहते हैं कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। रहा तो गिवन क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन, है ना।
क्या है, गिवन क्या दिया हुआ आपका, नॉर्मलिटी का वैल्यू दिया हुआ है, नॉर्मलिटी सोल्यूशन कितना 0.04 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कहता है स्पेसिफिक कंडक्टर कापा का वैल्यू दिया हुआ है कितना बाबा आपका 4.2523 इंटू 10 टू द पावर कितना है -4 है, ठीक है। और इसके बाद अल्फा का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 0.0612 दिया हुआ है। तो कहता है कि ये निकालिए कहां पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, निकल जाएगा, कुछ करना है नहीं हमें। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पर निकालने तो आता है, क्या है नाउ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पर कितना कापा गुना 1000 बटा कितना नॉर्मलिटी, पढ़ा चुका हूं ये सब क्वेश्चन। कितना है के का वैल्यू 4.23 इंटू 10 टू द पावर -4 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना है 0.04। अब यहां से तुम बाबू सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। यहां से तुम यहां से और यहां से ये खत्म होगा 423, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर 4 है, तो कितना बचेगा 3 चल जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना नीचे आ जाएगा तेरे पास, तो 42 पॉइंट, अच्छा ये नीचे में बटे में 4 है, तो तुम इसको सोल्व करो, तो 4 सते 4 1 बार में जाएगा, फिर पॉइंट जो भी होगा इसको तुम अपना सॉल्व कर लेना, जो भी होगा 4 2 3 है ना 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय कितना 4, इसको सॉल्व कर जाएगा तो ये क्या निकल जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है। आजा अब क्या कहता है हमें निकालना ये, तो हम जानते हैं कि इसके लिए इसको निकालने के लिए हमें अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में अगर मैं बात करूं आपको कि अल्फा का जो वैल्यू होता है क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बटा में क्या है बाबू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा। तो हम लोग नाउ अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं ये वैल्यू अल्फा का वैल्यू 0.0612 बराबर इसका वैल्यू तूने निकाल चुका है, जो भी निकाला है 423 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई कितना बाबा 4 है, हो गया। डिवाइडेड बाई ये कितना है नहीं दिया हुआ है, यही हमको क्या करना है निकालना है, इसको इधर ले जाइए इसको इधर ले जाइए, निकल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो 423 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई कितना 0.061 कितना 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यूनिट क्या होता है साइन cm स्क्वायर आई इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट, नोट कीजिए ये है एट ए गिवन कंसंट्रेशन, नॉर्मलिटी मोलालिटी सब क्या है एक प्रकार का कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन यूनिट है। चलिए मिटाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्या करता है क्वेश्चन नंबर 5, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 m एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोलालिटी, और उसकी कंडक्टिविटी यानी कापा का वैल्यू क्या है 4.95 इतना सेंटीमीटर साइमन सीएम नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। कहता है कि कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, के का वैल्यू निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट मगर कापा नहीं, ये दूसरा है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ आप ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन फॉर एसिटिक एसिड कितना इतना साइमन दिया हुआ है। देखो मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, किसका मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है इनफाइनाइट डायमेंशन पर एसिटिक एसिड का कितना बाबा इतना दिया हुआ है, ठीक है। और तुमको कापा का वैल्यू दिया हुआ है ना, और तुमको कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो यार
क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, कितना दिया मेरे भाई, 0.0010028 एम दिया हुआ है ना, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इसके बाद कापा का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, 4.95 इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, साइमन चलो लिख देता हूँ, साइमन से बस, ठीक है। और कहता है डिसोसिएशन कांस्टेंट को के कर दिया, देखो के ए मतलब एसिड, के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना। ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने मान लिया है ना, निकालना है हमको, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, उसमें कितना दिया हुआ है तेरा, 390 पॉइंट कितना 5 SCM स्क्वायर, मोल इनवर्स कितना 1 दिया हुआ है। तो क्या दिमाग लगाओगे, बोलो तो भाई क्या तुम करोगे, निकलेगा हमारा इसका वैल्यू। डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूला में देखो क्या आता है, C अल्फा स्क्वायर बटा कितना 1 माइनस कितना अल्फा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी तेरा दिया हुआ है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्फा का वैल्यू निकल जाए तो निकाल सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, और बटा में ये चाहिए। अगर ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, और इसको निकालने के लिए ये और ये चाहिए। तो ये तेरे को दिया हुआ है, ये तेरे को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। देख तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, कापा गुना 1000 बटा मोलारिटी, और कापा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.95 गुना 10⁻⁻5 गुना 1000 डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू 0.001028 निकालोगे, कर लेना काम अपना, ठीक ना। ये निकल गया। नाउ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबा, एम बटा कितना, एम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ए का वैल्यू कितना निकाला, 4.95 × 10⁻⁻5 गुना 1000 डिवाइडेड बाई 0.00102 हो जाएगा। ये मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू 390 कितना 390 पॉइंट कितना 5 दिया हुआ तेरे क्वेश्चन में। अब तुम यहां से सॉल्व करके अल्फा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा निकल जाएगा तो पुट द वैल्यू, इसको मिटा दूं, चल अल्फा निकल गया ना। अब अल्फा जब निकल गया, अब यहाँ पर पुट करने के लिए देखो, यहाँ पर परसेंटेज अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। लिखेंगे नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के इक्वल टू 1 माइनस कितना, सॉरी कितना था, C अल्फा स्क्वायर बटा कितना 1 माइनस अल्फा। देख तो C का वैल्यू कितना है 0.00102 अल्फा का वैल्यू कितना निकाला तूने 4.95 गुना 10⁻⁻ कितना -5 गुना 10⁻³ 1000 को लिख सकते हैं। अब बटा में कितना 0.00102 गुना 3 390 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा। ये पूरा बटा, ये तो हो गया C यहाँ पर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब बटा में कितना हो जाएगा बाबा, हो जाएगा इतना, अब बटा, अच्छा इतना बटा टोटल का स्क्वायर हो जाएगा ना, इतना हो गया का स्क्वायर बटा 1 माइनस, और अल्फा का वैल्यू आपको पता है। अब सॉल्व करेंगे 4.95 गुना 10⁻⁻5 में 10⁻³ लिख सकते हैं 1000 को, और 0.0001208 गुना 390 इस तरह से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आंसर कितना दिया है इसका? डिसोसिएशन कांस्टेंट कहाँ चला गया? कर लीजिएगा इसको सर। 1 में लिख देता हूँ 1.78 1.78 गुना 10 के पावर माइनस 5 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस ना 5 है ना मोल पर लीटर आपका देखना है ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीके से। ये हमारा कंडक्टिविटी का जो प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेकंड पोर्शन था वो खत्म हो जाते हैं ना। अब जितना भी अब यहाँ से अब कुछ आपको होमवर्क में दे दूंगा, है ना, 8-10 क्वेश्चन में दे दूंगा, होमवर्क बना लीजिएगा। इसी सारा जिस टाइप का जितना प्रॉब्लम है उसी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, सिर्फ डेटा चेंज रहेगा, तो इसको कर लेना है। और कल भी लेक्चर जो है आपको शाम तक ही जाएगा, 6 बजे तक या 7 बजे तक। कल का भी लेक्चर आपको लेट मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है 2-4 दिन प्रॉब्लम हो इस तरह का, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, मतलब इसके नेक्स्ट क्लास जो होगा मतलब नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल। और कल जो लेक्चर मिलेगा वो डीएफ ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा हम लोग का, ठीक है ना। तब तक इसको कंप्लीट कीजिए और होमवर्क दे देंगे, ठीक है। और ये जो संडे आ रहा है, यानी कि जो आने वाला जो संडे है ना, जो भी 25 या 26 को जो भी संडे पड़ता है आने वाला संडे, इस संडे को कोई भी टेस्ट आपका होने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद का जो संडे आएगा उस संडे को टेस्ट होगा मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बायोलॉजी और मैथ, कोई एक स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि मेरा मैथ भी और मेरा बायो भी, हम दोनों टेस्ट देते हैं। तो वैसे विद्यार्थी क्या करेंगे, ठीक ना। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि डेट चेंज कर दूं, है ना। हो सकता है कि मैथ वाला को सुबह में टेस्ट हो जाए और बायोलॉजी वाला को शाम में टेस्ट हो जाए, ठीक ना। लेकिन टेस्ट होगा तो एक ही दिन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए मैं बता दूंगा आपको, 2 दिन पहले बता दूंगा, आप तैयारी दोनों करते रहो, ठीक है। आपके पास टाइम दिया ना, लगभग 10-15 दिन का टाइम दे दिया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ये लेक्चर को आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 8 बजे तक कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 बजे तक ये लेक्चर दे दूंगा। बोला था 2 बजे तक, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, है ना। हमारा